हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सुभाष है और मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको देने जा रहा हूं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ शानदार टिप्स जो आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यह मेरी खुद की रिसर्च से और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको जो बता रहा हूं वो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड हैं। जो जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करेगा वो उतनी ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी आज की जनरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल में से एक है पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको 7 टिप्स दूंगा जो पब्लिक स्पीकिंग को हमारे और भी बेटर और अच्छे करते हैं। आप स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो हमें पब्लिक स्पीकिंग में ज़रूरी होती है वो है गेट ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट टॉक वेल इन ऑडियंस। मतलब हमें अपने ऑडियंस के बारे में जानना है सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग देते वक्त कि हमारी ऑडियंस कैसी है, वो उनके बैठने का स्थान कहाँ पर है, किस एज से लेकर किस एज तक वो वहाँ पर बैठी हुई है और कितने ड्यूरेशन में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, नंबर ऑफ़ पीपल्स कितने हैं, कौन सा होटल ऑडिटोरियम और उनके नंबर ऑफ़ आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंगली आपको होटल ऑडिटोरियम बुक करना है। और आपको एक अच्छा सा स्पीच देने के लिए आपको कंटिन्यूसली क्लियरिटी के साथ अपने वर्डिंग में उनको अपनी स्पीच डिलीवर करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, जो दूसरा पब्लिक स्पीकिंग का टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस प्रिपरेशन ऑफ द की। मतलब आप उन्हें एक्चुअल में क्या बताना चाह रहे हैं। एक्चुअल में जैसे आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनको जो बताने के लिए आप आए हैं वो आप बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ सपोज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना चाह रहे हैं, जो मेन टॉपिक है वो आपको सबसे पहले कवर करना है और उसके बाद जो आप बताने के लिए जो आप बताना चाह रहे थे उससे पहले जिसके लिए आपने प्रिपरेशन करा था वो आप उनके सामने रखेंगे और फिर फाइनली में आप वो बताएंगे, कॉल टू एक्शन कहते हैं जिसको, जो आप सबसे पहले बता रहे थे। इससे आपके ऑडियंस का कनेक्शन आपसे मजबूत रहेगा और वो आपके जो बातें हैं उनको वेल अंडरस्टैंड कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, नंबर 3 इज रिहर्सल इज मैंडेटरी। आपको कोई भी स्पीच शुरू करने से पहले रिहर्सल करनी है, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप कोई वीडियो भी शूट करते हैं तो वो वीडियो को शूट करते वक्त देखिए कि आपकी जो पहली स्पीच है उसमें और जो आप 10वीं स्पीच देते हैं उसके बीच में आपके वर्डों का जो तालमेल है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। आपकी 10वीं स्पीच वो स्पीच नहीं रहती जो आपकी पहली स्पीच रहती है, तो आपकी 10वीं स्पीच जो रहेगी वो एक्चुअल वैल्यू दे पाएगी जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनको सुनने में, समझने में और अपनी इम्प्रूवमेंट करने में वो बेटर रह पाएगी। तो मेरा ये मानना है कि आप कोई भी पब्लिक स्पीकिंग देने से पहले रिहर्सल कर लें। 5 बार 10 बार जितनी बार हो सके उतनी बार रिहर्सल करें। फिर लास्ट में प्रिपरेशन ख़त्म होने के बाद, रिहर्सल ख़त्म होने के बाद आप वो जो डिलीवरी देने जा रहे हो स्पीच की वो आप दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, चौथा है पावर ड्रेसिंग। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि हम जानते हैं हम सेल्स की दुनिया से बिलोंग करते हैं, तो आपकी ड्रेसिंग जितनी अच्छी रहेगी उतना आपका ऑडियंस आपको लाइक करेगा, उतना आपको जेन्युइनली क्यूरियसली सुनेगा और आपके को जज नहीं करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपके ड्रेस के अकॉर्डिंगली ही लोग आपको जज करते हैं। बाय चांस आपने वेल्ट शर्ट पहनी है, वेल्ट सूट पहना है और आपकी बेल्ट फटी हुई है तो लोग सोचेंगे कि आप अच्छे पब्लिक स्पीकर कैसे बन सकते हैं, जबकि आप खुद ही अपने वेल ड्रेस में नहीं हैं तो आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी जो ड्रेस है वो वेल
सूटेबल हो, यानी कि चेक, अगर आपने पैंट पहनी है तो आपका जो शर्ट है वो चेक नहीं होना चाहिए, और आपके जूते या आपके जो वेयर्स आपने पहने हुए हैं वो मैचिंग होने चाहिए, और वो कहीं से फटे हुए या पुराने नहीं होने चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 5 टॉपिक है डिलीवरी टू इम्पैक्टफुल स्पीच। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने स्पीच को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए क्या करते हैं? इम्पैक्टफुल यानी कि जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, लोग समझ सकें कि जो आप उनको देने जा रहे हैं वो उनके जीवन में लागू हो। सपोज आप अपने ऑडियंस को जब देखते हैं और देख के उनसे क्वेश्चन करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं, और उनके पुराने पैटर्न को तोड़कर उनको नया पैटर्न यूज करना सिखाते हैं और नई चीज़ें क्रिएट करना सिखाते हैं, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो वो आपको उस चीज़ का पैसा देंगे। उनके टाइम को रिकॉर्ड करते हैं, उनको समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को, उनको जो एज के आपके ऑडियंस हैं उनकी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड आप बात करते हैं, तो आपकी जो स्पीच है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल मानी जा सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 6 है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड एक ऐसा ब्रह्मांड का एक ऐसा शब्द है जो कि जितना आप दोगे उतना ही बढ़ के आपकी लाइफ में वैल्यू आएगी। यह एक ब्रह्मांड का ही नहीं बल्कि यह एक मैग्नेट टूल जैसे है, जैसे हमारी पृथ्वी मैग्नेट पे टिकी हुई है, वो एक जगह पर टिकी रहती है। अब पता नहीं है वो कैसे टिकी है हवा में, लेकिन वो मैग्नेट के थ्रू टिकी हुई है। वैसे ही ग्रेटिट्यूड है, जब आप अपने ऑडियंस को ग्रेटिट्यूड करते हैं तो ये ब्रह्मांड जागृत हो जाता है और आपकी ओर और अधिक जो आप सोचते हैं उससे अधिक वो ब्रह्मांड आपके थ्रू आपके ऑडियंस तक मैसेज भेजता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उनको नए नए तरीके सुझाता है, जो कि विज्ञान भी आज तक जिसको परिभाषित नहीं कर पाया है। ऐसे मिरेकल्स ग्रेटिट्यूड की मदद से किए जा सकते हैं। नंबर 7 है ऐड इमोशन इन योर स्पीच। ऐड इमोशन क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? जैसे हम खुश होते हैं तो उसका कोई कारण होता है। जैसे हम जब नाचते हैं, गाते हैं और म्यूजिक सुनते हैं या जंप करते हैं, सीढ़ियों में चढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी एक अलग तरीके से वाइब्रेट करती है। हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है तो हमारे अंदर से इमोशन खुशी का जाहिर होता है। जैसे कि आप कोई रोते हुए आदमी को डांस करते हुए नहीं देख सकते। डांस केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो खुशी में आनंदित है। तो जब आप अपने विचारों को खुशी के रूप में जाहिर करते हैं तो वो आपकी भावनाएं बन जाती हैं, और भावनाओं के साथ आपके विचार जब मिलते हैं तो वो एक मैग्नेट पावर बन जाते हैं, जो कि आपके लाइफ को डिजाइन कर रहे होते हैं। आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट जिनके थ्रू ब्रह्मांड आप तक वो चीज़ों को भेजता है जो आप मांग रहे हैं ब्रह्मांड से, तो वो ब्रह्मांड आपको उस रूप में, चाहे वो पैसा हो, खुशियाँ हो, प्रोस्पेरिटी हो, या फिर नेम फ्रेम, कुछ भी लग्जरीज चीज़ें हैं, वो आपको इसके थ्रू भेजता है, यानी कि क्रिएट करता है। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 8 है कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट इन द अल्टीमेट एज। मतलब आपको तीन चीज़ें अपनी स्पीच में करनी है। पहले चीज़ है प्रिपरेशन। जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा उस स्पीच के लिए। और दूसरा है डिलीवर। आप अपने ऑडियंस को क्या डिलीवर करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो डिलीवर करने आए हो आपने वही डिलीवर नहीं किया और आप दूसरी बातों में उलझे रह गए तो उस स्पीच का कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा। वो पब्लिक स्पीकिंग को कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। आपकी ऑडियंस बोर हो जाएगी और वो आपकी दोबारा स्पीच कभी नहीं सुनेगी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है नंबर 3, लर्न फ्रॉम मिस्टेक।
मिस्टेक करना हर एक आदमी की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उस दोबारा वही मिस्टेक को दोहराना ये आपका डिसीजन है। और तीसरी बार आपने वही मिस्टेक फिर से कर दी तो यह आपका स्वभाव बन जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए, आप मिस्टेक्स करिए, लेकिन एक मिस्टेक को बार बार मत करिए। अपनी मिस्टेक को सुधारिए, पहचानिए, यूज पैटर्न को मतलब यूज करना सीखिए। कैसे यूज करते हैं, पहले तो आप अपने पैटर्न को पहचानिए कि मुझसे कहाँ पर गलती हुई, उसकी जगह पर दूसरा पैटर्न को यूज करिए और फिर अपना जो नया पैटर्न है उसको उसकी जगह पर क्रिएट कर दीजिए। ऐसे करके आप अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो साइकिल है, प्रिपरेशन, डिलीवरी और इम्प्रूवमेंट फ्रॉम मिस्टेक, गलतियाँ इस बात का प्रमाण है कि आप कोशिश कर रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि जितनी ज़्यादा बार आप गलती करेंगे उतनी ज़्यादा आप सक्सेस होते जाएंगे। जैसे थॉमस एडिसन ने 10,000 बार बल्ब बनाया लेकिन वो फेल नहीं हुए। वो कहते हैं मैंने 10,000 बार अलग अलग तरीके से फेल हुआ और मैंने 10,000 अलग अलग तकनीक सीखी कि मैं कैसे अलग अलग तरीके से यह बल्ब बना सकता हूँ। तो ऐसे ही थॉमस एडिसन से आप प्रेरणा लें। मेरा मानना है कि पब्लिक स्पीकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के कोई भी एंटरप्रेन्योर, एम्प्लॉय या कोई भी व्यक्तियों के लिए मनी मेकिंग स्किल भी यहीं से शुरू होती है। आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये ये वीडियो आपके लिए अब मेरे दिल से थी। थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार से, सहयोग से मैं यह अपनी स्पीच को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।